21 में हम सबको अपने अपने दायित्व और हमारा जीवन उसकी स्वतंत्रता है। हर एक को गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षापूर्ण जीवन जीने का अधिकार 21 में है। सभी साथियों, चिलचिलाती धूप और भूख से संघर्ष करते हुए उपस्थित मेरे साथियों, विदित हो कि फिलहाल ही छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता पक्ष की ओर से एक धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पारित किया गया है और ये विधेयक का विरोध करने के लिए आज हम प्रत्येक जन दिल में एक बोझ लिए, दिल में आक्रोश लिए, मुट्ठी भींचे हुए, दिल में दर्द लिए हुए आज हम उसका विरोध करने के लिए जशपुर के कोने कोने से आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबके इस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि आप सभी ने इस विधेयक के दर्द को अपने दिल में महसूस किया है और आप सभी इसका विरोध करने के लिए, विरोध जताने के लिए सभी जशपुर के कोने कोने से ईसाई समुदाय यहाँ उपस्थित हैं। मैं पुनः आप सभी भूख से, धूप से और ये हमारे विरोधी भूत से संघर्ष करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, हम इस धर्म स्वतंत्र विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? विधेयक बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आज हमें जरूरत पड़ी कि धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 का हम विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये विधेयक आर्टिकल 25 के विरोध में है, आर्टिकल 25 के विपरीत है, जहां हम सभी को आर्टिकल 25 में अपने धर्म को आबाद रूप से मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमको संविधान में मिला है और इसी अधिकार के विरुद्ध में ये धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित किया गया है। हम इसलिए विरोध करते हैं कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के विपरीत है, आर्टिकल 24 के विपरीत है। साथियों, ये जो कानून है हमारे ईसाई समुदाय को टारगेट करके बनाया गया है, हमारे ईसाई समुदाय के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। जब सदन में ये विधेयक पास हुआ, उसके बाद में जय श्री राम के नारे लगाए गए। क्यों? सदन कोई विशेष धर्म का जगह है क्या? सदन कोई भी धर्म का जगह नहीं है। सदन सभी जाति, समुदाय, धर्म का जगह है। तो क्यों एक विशेष धर्म का भगवान का नारा लगाया गया? क्यों अल्लाह का नारा नहीं लगाया गया? क्यों यीशु ख्रिस्त का नारा नहीं लगाया गया? क्यों गौतम बुद्ध का नारा क्यों नहीं लगाया गया? महावीर का नारा क्यों नहीं लगाया गया? केवल एक धर्म विशेष का भगवान का नारा लगाया गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो विधेयक है हमारे ईसाई समुदाय के खिलाफ है। हमारे समुदाय को ये लोग प्रताड़ित करना चाह रहे हैं और कर ही रहे हैं। इसलिए हम सभी आज इसका विरोध करने के लिए आए हुए हैं। साथियों, एक सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सा बात है। हम सभी परिवार से आते हैं और परिवार में एक मुखिया होता है, पिता या माँ। पिता अगर चाहे तो वो सब बच्चों के लिए बराबर प्यार दुलार देता है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस तरह अगर पिता सभी को संभालता है तो परिवार में सुख शांति रहती है। वही बात हमारे छत्तीसगढ़ में लागू होती है।
वही बात हमारे छत्तीसगढ़ में लागू होती है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया कौन है? माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। ए हमर दाऊ हो, ए हमर भाई हो, माननीय मुख्यमंत्री तेजी काले अंकर बुध में तो चलथस तो कटी कटी तनी तनी तो अपन बुध ला भी खर्चा कर छत्तीसगढ़ के चलाए के लिए आई। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहे में तो ये है, ये मानना पड़ेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हद से ज्यादा सीधा जी, हद से ज्यादा सीधा, और इस तरह का सीधा और इस तरह सीधापन का नाजायज फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जिस तरह से जो एक बंदर को नचाया जाता है, रे नाच बंदरा नाच, मुड़ धर धर के पुछ धर धर के नाच, नाच बंदरा नाच, यही बात हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे लोयला स्कूल से पढ़े हुए बहुत अच्छे विद्यार्थी माननीय मुख्यमंत्री है ना, जब तो मुख्यमंत्री बनेंगी तो हमें खूब फटाका फुटाएंगी, खूब ढोल बजाए। अरे वाह, जसपुर कर बेटा माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनी से अब तो हमार जसपुर चकाचौंध हो जाही ने, विकास हो ही बहुत बढ़िया विकास तो होता है, विकास हो रहा है, सड़क बन रहा है, पुलिया बन रहा है, बिजली और दुनिया भर की जो भौतिक सुविधाएं लोगों को लिए मिल रही हैं। लेकिन ये जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना और लोगों को तिरस्कृत करना कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित है इस भारत देश में? या कहूँ अभी मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ भी सबका छत्तीसगढ़ है, किसी हिंदू का नहीं, किसी ईसाई का नहीं, किसी मुस्लिम का नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हक बनता है छत्तीसगढ़ में। इसलिए कोई भी किसी धर्म के विरुद्ध में इस तरह का विधेयक ना बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहते तो इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन मैं तो वही बोल रही हूँ ना, नाच बंदरा नाच, मुड़ धर धर के पुछ धर धर के नाच, दूसरे के डंडे पे नाच रहे हैं। तो ये हमारा यही हाल है और उसी की वजह से आज हम यहाँ भारी भीड़ में आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं उसका विरोध करने के लिए। ये विधेयक क्यों पारित किया गया? ये विधेयक क्यों पारित किया गया? हम सोचेंगे 2-3 साल पहले से कहाँ नारायणपुर में चर्च को तोड़ा जा रहा है, अमाबेड़ा में शव को दफनाने की बात को लेकर विवाद हो रहा है। दूर की बात नहीं, अपने जशपुर में देखिए, है ना, शव को दफनाने की बात हुई, धर्मांतरण की बात, छोटी छोटी इतनी बहुत अधिक धर्मांतरण की बात हुई, जहां हमारे लोग प्रार्थना करते थे उसको धर्मांतरण का नाम दिया गया। धर्मांतरण 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 का एक नाटक खेला गया पूरे छत्तीसगढ़ में। तब लोग तो यही सोचेंगे ना कि अरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, बहुत सारे ईसाई बन रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, इसलिए धर्मांतरण विधेयक की जरूरत पड़ी इनको। एक नाटक खेलते ही हैं, जबरन धर्मांतरण का शब्द है कि जबरन धर्मांतरण का ढेटूला चीप चीप के ईसाई बना रहे कहा हमें। ये जबरन शब्द बिल्कुल गलत है, कोई भी किसी का धर्मांतरण नहीं करता है। आज तक ऐसा कोई भी बात सामने नहीं आई है मीडिया में, किसी ने नहीं कहा है कि इसने मेरे लिए 50,000 दिया और मुझको ईसाई बनाया, इसने मेरे लिए 10,000 दिया और ईसाई बनाया। कि कोई बोला है क्या? और कोई पैसा लेके अपना धर्म बदल सकता है क्या? कोई भी नहीं बदलेगा और कोई
कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है धर्म को, जब तक मेरी आत्मा और मेरा दिल किसी धर्म को स्वतः ही स्वीकार ना करे, कोई जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकता है। ये सब पूरा झूठ है। प्रलोभन, बलपूर्वक प्रलोभन, मैं बोल रही हूं, जब हमारे ईसाई मिशनरी आए तब हमारे पुरखे तो भूखे नंगे थे, बीमार थे, उन्होंने आजादी है, आजादी है। आजादी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आजादी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आजादी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आजादी है, आजादी है, आजादी है। आजादी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आजादी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भेदभाव, जन्म के नाम पर किसी से भेदभाव ना करें। 19 में सबको बोलने का अधिकार है, आजादी। 25 में है अंतःकरण की धर्म के आबाद गति से मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। 21 में हम सबको अपने अपने दायित्व और हमारा जीवन उसकी स्वतंत्रता है। हर एक को गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षापूर्ण जीवन जीने का अधिकार 21 में है। और धर्म का अधिकार हम सबको स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 25। परंतु इसी के विरोध में जो हमारे पास यह कानून लाया गया है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026, इसके पूर्व सन 1928 में इसी तरह के कानून मध्य प्रदेश शासन के समय मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता विधेयक कानून 1968 था, 1968 था। और जब संविधान हमारा छत्तीसगढ़ आया तो हम उसी संविधान को 1968 का धर्म स्वतंत्रता संविधान था, उसमें भी लोभ लालच के द्वारा और बल के द्वारा यदि किसी को जबरदस्ती धर्मांतरित किया जाता, उस पर रोक थी। और हम भी इस मन से जोर जबरदस्ती से, बलपूर्वक, लोभ लालच से अगर किसी का धर्मांतरण किया जाता है, हम घोर विरोध करते हैं। धर्मांतरण तो धर्म और आस्था का विषय है। जब तक आदमी अपने आप से विचार नहीं करे, ये नहीं हो सकता है। और पुराना 1968 का कानून चल रहा था, परंतु 3 अगस्त 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फिर दूसरा कानून, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता कानून 2006 3 अगस्त को पास कर उन्होंने विधानसभा से भेजा राज्यपाल के पास, राज्यपाल को भेज दी, राज्यपाल ने भेज दिया उसको राष्ट्रपति को 2006 में, और राष्ट्रपति के पास 19 साल तक पड़ा रहा। और वहां से आशय के साथ 17 सितंबर 2025 को चिट्ठी आती है कि इसमें से 2 प्रामाणिक प्रतियां हटा दी गई है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए करके वहां राष्ट्रपति के पास से वापस आया। और 29 दिसंबर 2025 को हमारे विधानसभा में पहुंचा कि संविधान को कुछ पुनर्विचार में रखो। परंतु जब हमारा विधानसभा चालू हुआ 17 मार्च को, तो इस पर विचार करने के लिए रखना था कि उस संविधान में जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था उसको अंगीकार करने के पहले उस पर कुछ पुनर्विचार करना था। पुनर्विचार ना करके उसको वापस ले लिया और उन्होंने इस विधेयक को, इस बिल को रखा, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026। पहले भी था लोभ लालच से, लेकिन अभी और कड़ा कर दिया है। यदि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे मोनिका बहन ने कहा, अस्पताल में पढ़ाते हैं और उनको कुछ सेवा बच्चों को देते हैं, मुफ्त में निःशुल्क सेवा, निःशुल्क चिकित्सा,
तो वो सब धर्म के दायरे में, धर्मांतरण के दायरे में ले आता है। यदि हम विवाह कराते हैं तो हमको उसमें भी ये चीज होता है, अगर लोभ और लालच के तहत, तो इसमें इस तरह का प्रावधान है, हमको सब तरह से टाइट करके रखा है। इसमें सबसे ज्यादा कानून में जो सजा का प्रावधान है, यदि इस तरह से हम किसी का धर्मांतरण मोबाइल के द्वारा, मोबाइल में हम किसी से प्रेयर कर दिए, किसी से हम प्रार्थना कर दिए, किसी से हम लेन देन कोई दान दे दिए, वो भी इस दायरे में आ जाएगा। तो इसलिए सजा का दौर क्या है? अगर किसी को हम उस तरह धर्मांतरित करते हैं तो उसको 7 साल की सजा 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 5 लाख का उसका जुर्माना होगा। और यदि आदिवासी महिला, पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम इस तरह से करते हैं, जबकि हम करते नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर इस तरह का षड्यंत्र लगा के हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ ST SC OBC महिलाओं के साथ, तो हमारी 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। और इसी तरह से यदि धर्मांतरण होता है, सामूहिक रूप से 2 से ज्यादा लोगों का होता है, तो वहां पर 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास। जहां सामूहिक धर्मांतरण 10 साल की सजा या 25 लाख, और सजा को वो आजीवन तक भी कर सकता है। और जो लोक सेवक है, हम सेवा करने वाले, कहीं जाके ऐसे बात कर दिए, धर्म की बात, नीति की बात, तो उनके लिए 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना भी है। तो सारे जुर्माना हमको टाइट कसने के लिए है। मेरे स्कूल का, विद्यालय का मोटो था, महीयसे यातोसमी, आई एम फॉर समथिंग ग्रेटर। मेरा जन्म एक महान काम के लिए हुआ है। और लोयला स्कूल का मोटो अगाधम सलीलम नया, अगाधम सलीलम नया। और जिस विद्यालय के छात्र हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जब वो मुख्यमंत्री बने हम सब उमड़ पड़े। हमारे विद्यालय का गौरव था, गुरु गोविंद खड़े हैं काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। आपने प्रभु से मुलाकात कराया क्या? मुख्यमंत्री जी, क्या आपने शैक्षणिक कार्यकाल में विद्यालय में रहते कभी आभास हुआ है आपको कि धर्मांतरण की किसी तरह से भी आपको थोड़ा सा भी आभास हुआ का? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैं इंग्लिश में एक कोट करना चाहता हूं, not to be ministered, not to be ministered unto be, not to be ministered unto, but to be ministered। हम सेवा प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु सेवा देने के लिए तत्पर हैं। हम सेवा देने के लिए तत्पर हैं। और माननीय विष्णुदेव साय जी, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये छत्तीसगढ़ भारत, ये एक चमन की तरह है, ये बगीचे के समान है। यहाँ विभिन्न तरह के फूल, पेड़ पौधे हैं। अगर उसमें से कुछ पेड़ को, पौधे को काट दो तो आपकी बगीचे की सौंदर्यता कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी? जख्म डाली डाली है, मर्म जख्म डाली डाली है, मर्म पत्ता पत्ता है। ए चमन, ये तो बता कौन तेरा माली है? हमारा माली तो माननीय विष्णुदेव साय जी हैं। लेकिन जब विधेयक पास हुआ, मोनिका बहन ने कहा आप बहुत सरल, सीधे, ईमानदार, स्वच्छ छवि के, सरल स्वामित्व, सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। क्या जब ये बिल लाया गया तो क्या आप असहज थे? निश्चित आप असहज नहीं रहे होंगे। आपके मन में भी लगा होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। आपको लगा होगा ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन मोनिका बहन ने इशारा कर दिया था, परंतु आप मजबूर थे। ये इशारा तो कहीं और से हो रही, ये डोर तो कहीं और से खींची जा रही, पतंग यहां उड़ रहा है, डोर नागपुर से खींची जा रही है। आप मजबूर थे, हम समझ सकते हैं, परंतु इसमें कितना बवाल हो रहा है हम जानते हैं। इस कानून का दुरुपयोग पहले क्या कम था? 1968 के कानून में चर्च में जाके हंगामा होता था, घर में प्रेयर में होता था, हम उसी में प्रताड़ित थे। अभी तो इतना बहाना मिल जाएगा, इसलिए इस कानून को तत्काल वापस लीजिए, तत्काल वापस लीजिए। गुजर जाएगा ये दौर भी,
गुजर जाएगा ये दौर भी, ओ गालिब जरा इत्मीनान तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी, ये गालिब जरा इत्मीनान तो रख। जब सुख ही टिक नहीं पाई तो ये गम की क्या औकात है। तो इसलिए हम सब ढाढ़स बांधेंगे। राष्ट्रों की अड़चनें हमको टिका नहीं सकती हैं। जब बात न्याय की आ जाए तो हमको न्याय से हटा नहीं सकता है। मेरे लिए ना ठोकर ना उम्र गिरा सकती है, ना ठोकरें, ना उम्र थका सकती है, ना ठोकरें गिरा सकती है। ना उम्र थका सकती है, ना ठोकरें गिरा सकती है। यदि जज्बा जीत का हो तो हार भी हरा नहीं सकती है, हरा नहीं सकती है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। अंत में घर पड़ोसी का महक जाए चमन की सूरत, आपके आंगन से मोहब्बत की वो खुशबू निकले, वो मोहब्बत की खुशबू निकले। जिंदगी